पिता प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिता प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम राजीव गांधी, माता का नाम सोनिया गांधी है। राहुल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गांधी परिवार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राहुल गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं। इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार राहुल गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के राजनेता हैं। राहुल दो बहन और भाइयों में से बड़े हैं। इनकी बहन प्रियंका गांधी भी राजनीति में सक्रिय है। राहुल गांधी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद राहुल गांधी का दाखिला देहरादून के प्रतिष्ठित द दून स्कूल में कराया गया। राहुल गांधी ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से स्नातक की शिक्षा पूरी की है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार राहुल गांधी एक उच्च शिक्षित राजनेता है। वर्ष 1983 के सिख दंगों में चलते श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री बने राहुल के पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इसीलिए राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से अपना नाम बदलकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करनी पड़ी। एवं धीरे धीरे वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक बतौर स्ट्रेटेजिक कंसल्ट कार्य किया। एवं इसके पश्चात राहुल भारत आए एवं मुंबई स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड में बतौर निर्देशक कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद राहुल का झुकाव राजनीति की ओर बढ़ गया और वर्ष 2004 में पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने अपनी मां और तात्कालिक कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू किया। इसके बाद में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने लगे एवं 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से लड़ने की घोषणा के साथ सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया। एवं धीरे धीरे कारवां जारी रहा और 2004 में ही राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक जीवन में प्रवेश लेने के पश्चात इसकी शुरुआत कर दी, जब वे बहन प्रियंका गांधी के साथ वनडे क्रिकेट सीरीज देखने पड़ोसी देश पाकिस्तान गए। एवं उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत संसदीय क्षेत्र अमेठी से की। यह सीट गांधी नेहरू परिवार की काफ़ी करीबी मानी जाती है। इससे पूर्व उनकी माता सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ा करती थी। यह राहुल के पिता की भी संसदीय सीट थी। अपनी मृत्यु से पूर्व राजीव गांधी भी अमेठी की संसदीय सीट से सांसद थे। अपने पहले चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी जनता से भरपूर प्यार दिया और राहुल गांधी ये चुनाव करीब 1 लाख मतों के अंतर से जीतने में सफल रहे। एवं इसके पश्चात वर्ष 2006 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा उन्हें पार्टी में पद लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पद लेने से नकार दिया। इसके अगले साल उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया। इसके साथ ये राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। इस बार भी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार उनकी जीत का अंतर पहले के मुकाबले अधिक रहा एवं वे लगभग 3,30,000 वोटों से जीते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी वर्ष उन्हें लोकसभा की मानव संसाधन विकास समिति का स्थायी सदस्य भी नियुक्त किया गया। एवं वर्ष 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके पश्चात साल 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ एवं भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का मौका मिला। बीजेपी को 282 सीटों से बहुमत मिला। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुल 336 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि राहुल गांधी अपनी
अमेठी की सीट बचाने में कामयाब रहे और लगातार तीसरी बार अमेठी से संसदीय क्षेत्र में जीतकर लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस की शर्मनाक हार के पश्चात राहुल गांधी ने बुरी तरह इसकी जिम्मेदारी ली एवं पद छोड़ा और हाल ही के चुनाव में 2024 में कांग्रेस ने 99 सीट हासिल की और जिसमें कि भाजपा ने 240 सीट हासिल की एवं दोबारा से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। और यही थी राहुल गांधी की जीवनी। दोस्तों, नए नए लोगों की जीवनी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।